हेलो दोस्तों, जनरली हम लोग बात करते हैं इस चैनल पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में। लेकिन आज मैं आपको एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि पैसा छापने का मौका है, चूकना मत। तो अभी हम लोग जो स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसमें कि पैसा छापने का मौका है, तो उस स्टॉक को हम लोगों ने क्यों चुना, तो उसका मैं आपको पहले क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। ये है कि सबसे पहले कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, और दूसरी कंपनी की अभी रिज़ल्ट आने वाली है जो कि गारंटी है कि अच्छी रिज़ल्ट आएगी। वो भी क्यों आएगी वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और उसके बाद अगर बात करें तो कंपनी में बोनस और स्प्लिट जैसी एक्टिविटी होने वाली है, मतलब स्प्लिट जैसी एक्टिविटी होने वाली है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, ये सब के चक्कर में हमको कोई स्टॉक खरीदना मत चाहिए। पर अगर मान लीजिए आपने किसी कंपनी का अच्छे से पूरा देख रखा है कि कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह को, और उसके बाद आपको अगर ऐसी बोनस, स्प्लिट जैसी एक्टिविटी मिलती है तो ये साइड डिश की तरह होता है। लेकिन बोनस स्प्लिट के समय में मैंने जनरली देखा है कि कंपनी के प्राइसेस काफ़ी अच्छी तरह ग्रो करते हैं, और अभी कंपनी मार्केट के माहौल की वजह से नीचे आ रही है। और यहाँ पे मौका है कि कंपनी में बोनस स्प्लिट भी हम लोग को मिलने वाला है। तो एक रीज़न वो हो गया, और कंपनी के रिज़ल्ट भी जनरली अच्छे आने वाले हैं। वो भी मैं आपको पीछे के पैटर्न के हिसाब से बताऊंगा, और वो आगे वीडियो में एक्सप्लेन भी करूंगा। तो इन सब कारणों से मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इस कंपनी में आप चाहे तो स्टॉक बाई करके अपने पोजीशंस को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, मतलब स्टॉक एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी हम लोग को खरीदने के लिए कोई रीज़न चाहिए होता है, तो या तो आप इसको यहाँ खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, और नहीं तो आप इस न्यूज़ के कारण यहाँ पे चाहे तो पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है न्यूज़ और कौन सा है स्टॉक। तो ये कंपनी इंडियाज़ लार्जेस्ट फूड सर्विस कंपनी है, और इसी कंपनी के अंडर डोमिनोज पिज़्ज़ा आता है। जैसे ही मैंने डोमिनोज पिज़्ज़ा बोला तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ। अगर नहीं पता चला तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो कंपनी का अगर मार्केट कैप देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 49,000 करोड़ है, और अभी कंपनी के स्टॉक की प्राइस 3742 चल रही है, जो कि ऑल टाइम हाई 4590 थी। कंपनी की पीई अभी 118 है, जो कि ज़्यादा है, और जनरली ग्रोथ वाली कंपनीज़ का पीई ज़्यादा होता ही है। इसके बाद अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी का आरओसी और आरओई भी काफ़ी अच्छा है, 16.1% और 17.9%। तो ये भी हम लोग को बता रहा है कि कंपनी का आरओसी और आरओई भी अच्छा है। अगर कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी का प्रोज में है कि कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा अभी। और कंपनी इज़ मेंटेनिंग अ हाईली डिविडेंड पे आउट ऑफ 27.69%। हम लोग के पास यहाँ मार्च 2010 से डेटा है, तो 2010 से देखें तो सेल्स कंपनी का पहले 424 करोड़, फिर 678, फिर 1017, फिर 1408, फिर 1724, फिर 2000 क्रॉस हो गया, फिर 2410, फिर 2546, फिर 2900, फिर 3500, फिर 3800। और मार्च में मतलब लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू सेल्स कम था क्योंकि कोरोना वायरस का टाइम था। और अगर हम लोग ट्रेलिंग 12 मंथ देखें तो कंपनी का सेल 4000 करोड़ के भी पार जा चुका है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर। और यहीं पे अगर हम लोग कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो कि 2008 में 33 करोड़ था, वो बढ़ के 72, फिर 100 के आसपास। फिर उसके बाद अगर बात करें तो 135, फिर 126, फिर 123, फिर गिर के 107, फिर 67, फिर 200 करोड़, फिर 300 करोड़, फिर 275, और अभी अगर बात करें तो 413 करोड़। वहीं पर अगर कंपनी के ईपीएस को भी देखें तो कंपनी का ईपीएस भी जो कि सबसे पहले 2 रुपये 59 पैसा का था, वो बढ़ के यहाँ पे 10 रुपये। फिर उसके बाद अगर अभी की बात करें तो अभी कंपनी का ईपीएस 31 रुपये 33 पैसा चल रहा है। तो ये देख के तो हम लोग को इतना समझ में आ रहा है कि कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं और कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, और कंपनी एक कंसिस्टेंट तरीके से आगे बढ़ रही है। तो कंपनी के अगर रिजर्व्स की बात करें तो मार्च 2017 में कंपनी के पास था 739 करोड़, फिर 2018 में 901 करोड़, फिर उसके बाद 1127 करोड़, और अभी की अगर बात करें तो कंपनी के पास 1294 करोड़ के रिजर्व्स हैं। देखें तो कंपनी के प्रोमोटर के पास 41.94% शेयर है, और जो कि दिसंबर 2020 में 2.71%
गिरवी थे, जो कि अब घट के 1.31% हो गया। वहीं पे अगर एफआईआईज़ का डेटा देखें तो एफआईआईज़ के पास कॉन्स्टेंटी शेयर है। वहीं पे अगर इसका डीआईआईज़ की बात करें तो डीआईआईज़ के ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की, और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने इस कंपनी में अपना स्टेक इंक्रीज़ किया। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो देख के हम लोग को यहाँ पे डिसेंट लग रहा है। तो मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोगों ने कंपनी का नाम गेस कर लिया होगा। अगर नहीं गेस कर पाए तो कंपनी का नाम है जुबिलिएंट फूड वर्क्स। तो अब चलिए हम लोग मुद्दे पे आते हैं। ये सब मैंने आपको दिखाया है कि आपको पता चल सके कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। एक बार हम लोग कंपनी के रिटर्न्स के प्रोफाइल को भी देख लेते तो एक दिन में -1.11%, अगर 5 दिन की बात करें तो -4.47%, अगर एक महीने की बात करें तो 10% का प्रॉफिट, अगर 6 महीने की बात करें तो 22% का प्रॉफिट, अगर एक साल की बात करें हम लोग तो एक साल में 33% का रिटर्न, और वहीं पे अगर 5 साल की बात करें तो 784% का रिटर्न। मतलब 1 लाख रुपए अगर आपने 5 साल पहले इसमें लगा दिए होते तो आज के दिन में वो 8 लाख रुपए बन गए होते। तो मतलब ये सब देख के हम लोग को इतना तो समझ में आ गया कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो अब चलिए हम लोग न्यूज़ पर चलते हैं कि क्यों मैं आपको इसमें पोजिशनल ट्रेड या स्टॉक को और ज़्यादा बाई करने के लिए बोल रहा हूँ। एनएससी की वेबसाइट पे, और एनएससी की वेबसाइट पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें आज का डिलीवरी परसेंट 44.28% है, जो कि नॉर्मल है। और कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई 4590 का 18 अक्टूबर को लगाया था। मतलब कंपनी निफ्टी के साथ चलती है। कंपनी का 52 वीक लो 2543 है। और अगर हम लोग यहाँ पे आके कंपनी इंफॉर्मेशन में जाएँ और यहाँ पे बोर्ड मीटिंग के सेक्शन पर जाए तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑब्लिक स्टॉक स्प्लिट पे 2 Feb 2022 को चर्चा होने वाली है कंपनी की। तो यहाँ पे हम लोग को स्टॉक स्प्लिट मिल सकता है, जिसके कि चांसेस है। और फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। वो क्यों आएंगे वो मैं अब आपको चल के दिखाते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिसंबर 2018, और दिसंबर 2018 के अगर आप नेट प्रॉफिट को देखना चाहें तो वो है 97 करोड़। फिर उसके बाद गिरावट 74, 75, 76। फिर दिसंबर की अगर बात करें दिसंबर 2019, तो दिसंबर 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 104 करोड़। उसके बाद फिर 21, फिर -73, फिर 77। और फिर अगर दिसंबर 2020 की बात करें तो दिसंबर 2020 में कंपनी का प्रॉफिट 125 करोड़। और वहीं पे अगर हम लोग आगे चल के बात करें तो ये मार्च, जून, सितंबर तक का है, और दिसंबर का अभी आया नहीं है, जो कि इस क्वार्टर में दिसंबर का आएगा। तो जनरली ये कंपनी Q3 में अच्छे रिजल्ट दिखाती है। तो इसी के लिए चांसेस है कि इस बार के भी क्वार्टर में कंपनी अच्छे रिजल्ट दिखाने वाली है। और यहीं पे अगर बात करें तो 2 तारीख को कंपनी का रिजल्ट के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट पे भी बोर्ड में डिस्कशन होने वाला है। तो यहाँ पे मैं तो ज़रूर क्वांटिटी ऐड करने वाला हूँ, और मैंने थोड़ा सा कर भी लिया। और कंपनी थोड़ा और ज़्यादा गिरेगी तो यहाँ पे मैं और अच्छे से कंपनी के एक्यूमुलेट करूँगा। और 2 तारीख को देखते हैं, अगर स्टॉक स्प्लिट मिल गया तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं मिला तो भी ये कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। आईपीएल वगैरह में भी कंपनी का काफ़ी रेवेन्यू होता है। डोमिनोज पिज़्ज़ा इसी का है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि जुबिलेंट फूड वर्क जिसके साथ डील करती है। तो मैं तो इस कंपनी के साथ जाना चाहूँगा। अगर आपको भी सही लगे तो आप भी इस कंपनी के साथ जाइए। ये न्यूज़ आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।